आज हम 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो चल रहा है उसमें आज हम सीखेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक हमने पढ़ा एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, इन पर चर्चा हुआ थोड़ा बहुत ने, बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया कि एल्कोहल को हम बनाएंगे कैसे। अब हमारे पास एल्कोहल बन करके तैयार है। एल्कोहल जब बन गया है तब उसे किसी दूसरे पदार्थ से हम रासायनिक पदार्थ से अभिक्रिया करवाएंगे और क्या क्या चीज़ मिलेगा वो चीज़ अभी देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोटेशन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोटेशन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम सूरज की तरह जलना सीखो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार पढ़ेंगे हम। पहला प्रकार में क्या है जी, जब O तथा H के मध्य का बंध टूटता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि एल्कोहल होता ROH, जब O और H के बीच का बंध टूटेगा, जब O और H के बीच का बंध टूटेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, तब हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार। एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार, तो एल्कोहल एज ए अम्ल की भांति कैसे व्यवहार करता है। तो अम्ल का गुण आप जानते हैं, अम्ल जो होता है, अम्ल जो है आपका सक्रिय धातु से, अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया करेगा। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको लवण मिलेगा और इस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लवण मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम सक्रिय धातु, कोई सक्रिय धातु, तो अम्ल की भांति, तो अम्ल की भांति एक एल्कोहल लेंगे CH3OH लेते हैं। इसकी अभिक्रिया एक सक्रिय धातु सोडियम से करवा देते हैं। इसकी अभिक्रिया एक सक्रिय धातु सोडियम से करवा देते हैं। तो यहाँ पर O और H के बीच का बंध टूटेगा, O और H के बीच का बंध टूटेगा और यहाँ पर CH3O और यहाँ पर Na आकर के लगेगा। H अलग हुआ तो ये H2 गैस बन करके निकल जाएगा, H2 गैस बन करके निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। इसे क्या बोला जाता है, सोडियम मेथॉक्साइड। जब हमने मेथेनॉल का अभिक्रिया सोडियम से करवाया तो हमें क्या मिला, सोडियम मेथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिला। अब अम्ल का एक और गुण है, अम्ल का एक और गुण, अम्ल का एक और गुण है कि अम्ल जो है किसी भस्म से अभिक्रिया करता है। अम्ल जो, कोई भी अम्ल होगा भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा, तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो अम्ल है तो अम्ल के रूप में हम CH3OH को लेना है, CH3OH को लेंगे अम्ल के रूप में। उसके बाद इसे मान लेते हैं एक भस्म NaOH, एक भस्म NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा और देख लीजिए कि यहाँ से OH निकलेगा। तो इधर आकर के क्या बन जाएगा, तो H2O बन जाएगा, मतलब जल बन करके तैयार हो गया। दोस्तों जल बन करके आपको तैयार मिल गया। CH3 है, CH3ONA, ये देखिए दोबारा लवण मिला और जल मिला। तो इससे क्या साबित होता है दोस्तों कि एल्कोहल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो एल्कोहल, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातु से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, और जब भस्म से अभिक्रिया करवा देते हैं तो लवण और जल मिल जाता है। तो इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि एल्कोहल अम्ल के भांति व्यवहार करता है, एल्कोहल अम्ल के भांति व्यवहार कर। तो अगला रिएक्शन है आपका फिशर एस्टरीकरण। और फिशर एस्टरीकरण में क्या होता है, तो इसमें एल्कोहल रहता है,
एल्कोहल अभिक्रिया करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ कौन होता है प्रेजेंट, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट होता है और इसे हीट किया जाता है। ये दोनों को साथ लेकर के इसके उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एस्टर और वाटर, एस्टर मिलता है और वाटर मिलता है, जल मिलता है। तो इस प्रक्रिया में क्या बनता है, एस्टर बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, एस्टरीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप, अब है कि देखिए, जब एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में C एसिड से अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप, यहां पर हो जाएगा दोस्तों अभिक्रिया, अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप, भाषा में लिख लीजिएगा, अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप एस्टर का निर्माण होता है। अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप दोस्तों एस्टर का निर्माण होता है। तो यहां पर हम एक पहले एल्कोहल लेंगे, एक एल्कोहल के रूप में CH3OH लेंगे। इसके बाद हम क्या करवाएंगे, CH3 C डबल बंद O और OH, ये हो गया आपका, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति होना चाहिए। बनेगा क्या, यहां से H निकलेगा और यहां से OH मिलेगा, तो आपका बन जाएगा H2। एक जगह से H निकलेगा, दूसरे जगह से OH निकलेगा और क्या बनेगा दोस्तों, H2O, मतलब वाटर बन जाएगा। उसके बाद ये देखिए CH3O बचेगा और CH3, तो CH3 C डबल बंद O। अब OH यहां से निकल चुका है, OH यहां से निकल चुका है और क्या बचा हुआ है, इसका बंद एक फ्री हो चुका है और इसमें से O वाला बंद फ्री है, तो O और CH3 आकर के जुड़ेगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका एस्टर हो गया। क्या हुआ दोस्तों, ये आपका एस्टर बना और इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है दोस्तों, कि इस रिएक्शन की क्रियाविधि, ये कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। एग्जाम में सबसे ज्यादा IIT JEE हुआ या फिर नीट का एग्जाम हुआ, इन एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्या किया जाता है कि जो क्रियाविधि पर जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन होता है ना, उसी को लेकर के दे दिया जाता है एग्जामों में, और बच्चा कंफ्यूजन में रह जाता है कि कहां से आ गया क्वेश्चन। तो ये एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाया, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एस्टर मिलता है, साथ साथ जल मिलता है। एस्टर मिलता है और क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। तो अब हम समझेंगे इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये वास्तविकता में काम कैसे करता है, ये वास्तविकता में काम करता कैसे है। तो यहां पर क्या लिए, H2SO4, ये अम्ल है। अम्ल का काम क्या होता है, H+ आयन देना, H+ आयन देना। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बंद O। अब देखिए इसमें 4 लोन पेयर होता है अवेलेबल, OH है, इसके पास भी 4 लोन पेयर अवेलेबल है। इसके पास भी दोस्तों क्या है, 4 लोन पेयर अवेलेबल है। सबसे पहला इसमें होता है H+ का आक्रमण। 3 स्टेप में जो भी क्रियाविधि होती है आपका, सभी क्रियाविधि 3 स्टेप में संपन्न होता है, 3 चरण में। जब H+ क्या करेगा, आक्रमण करेगा,
H+ आक्रमण करेगा, मतलब ये H+ है ना, इसके पास ये लिखा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये आएगा इसके पास, ये भिखारी है, और ऑक्सीजन को कहेगा भाई तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दो, जिससे हम क्या एक बंध का निर्माण कर सके। तो ये क्या करेगा, इसके पास आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध बनाएगा। क्या करेगा, बंध बनाएगा। तो होगा क्या दोस्तों, CH3 C डबल बंध O, यहाँ पर OH है। अब यहाँ पर क्या हो गया है जी, हाइड्रोजन आया है, इसके साथ जुड़ गया है, हाइड्रोजन इसके साथ बंध बना लिया है। 4 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें अब इसके पास ऑक्सीजन के पास केवल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है। तो चूंकि ऑक्सीजन क्या करता है, चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर के दिया, इसलिए हाइड्रोजन का आवेश समाप्त हो गया। चूंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के दिया, इसलिए उसका आवेश पूर्णतया क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब लेकिन एक चीज, एक का जिंदगी खराब हो गया है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के दिया है। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के देता है तो उस पर प्लस आवेश आ जाता है, उस पर दोस्तों क्या आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। और जनरल फॉर्म में याद रखिएगा आप, जनरल फॉर्म में याद क्या रखनी है, जब भी ऑक्सीजन का 3 बंध बनेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आएगा। जब भी ऑक्सीजन का 3 बंध बनेगा तो आपका क्या होगा जी, जब भी ऑक्सीजन का 3 बंध बनेगा, ऑक्सीजन का 3 बंध बन गया तो समझ जाइए कि ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ जाएगा। तो रिएक्शन आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने के क्रम में रिएक्शन में होगा क्या, रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा। अब यहां पर सबसे पहला स्थिति में क्या हुआ, H+ का आक्रमण हुआ। दूसरे में होगा एल्कोहल का आक्रमण, दूसरा में क्या होगा, एल्कोहल का आक्रमण। CH3OH आकर के क्या होगा, जुड़ेगा। CH3OH के पास भी लोन पेयर है, CH3OH के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर, ये जो है लोन पेयर के सहायता से यहां पर ये कार्बन के साथ बंध बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा, बंध बनाएगा। तो कौन सा स्थिति बनता है दोस्तों, देखिएगा जरा, CH3 होगा, इसके बाद C होगा, CH3 होगा, C होगा। अब देखिए ये डबल बंध अभी बना हुआ है, तो हम लिखते हैं अभी डबल बंध, और एक H है, इस पर प्लस है, इस पर क्या है, प्लस है, और यहां पर OH है, और यहां पर क्या है, OH है। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर आकर के इससे कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन बंध बना रहा है। 2 लोन पेयर से तो 2 मात्र अब लोन पेयर बचा, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर भी क्या हुआ है, चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए इस पर प्लस आएगा। यहां पर प्लस आया तो लेकिन एक स्थिति देखिएगा कि यहां पर जो कार्बन है इसका जिंदगी खराब होने जा रहा है। क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि कार्बन का 5 बंध हो गया। जिंदगी में कोई भी पाप करना है लेकिन कार्बन का 5 बंध नहीं बनाना है। तो क्या होगा, इस जो डबल बंध से क्या कर लेगा कार्बन, इसके साथ सिंगल बंध का निर्माण कर लेगा, सिंगल बंध का यहां निर्माण कर लेगा। सिंगल बंध का निर्माण करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बंध वाला था वो इसे ला करके दे देगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आया उसके पास, तो उसका प्लस आवेश खत्म, समाप्त हो गया। प्लस आवेश क्या हो गया जी, इसका प्लस आवेश समाप्त हो गया, निकल करके चला गया। तो यहां तक अभी आपको बात समझ आ गया होगा। पास देखिएगा इसके पास भी 4 लोन पेयर पड़ा हुआ है और H है, 4 लोन पेयर पड़ा हुआ है और H है। तो इसके बाद होगा क्या, तो देखिएगा रिएक्शन में IMPE, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज, अंतराण्विक, इसे लिख देते हैं अंतराण्विक।
प्रोटॉन स्थानांतरण, अंदर ही अंदर प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। तो अंदर ही अंदर प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा कैसे? ये जो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अब देखो, जब भी ऑक्सीजन को प्लस के रूप में देखा, विद्युत, अब देखो ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों जो बंध वाला है इसे दे करके चला जाएगा। बंध यहां से क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन से जाकर के बंध बना लेगा। तो किस प्रकार होगा, जरा गौर से देखिएगा। CH3 होगा, उसके बाद C है, ऊपर O, इसके पास 4 लोन पेयर है, H है, 4 लोन पेयर है और H जुड़ा हुआ है। अब ये O है, H है, अब यहां पर O, अब यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर जाकर के शिफ्ट होगा। तो किस प्रकार, तो 2 गो था तो इसके पास 4 गो लोन पेयर हो गया और यहां पर CH3 इसके पास आ गया। अब ये हाइड्रोजन यहां से जो हटा है इसके पास आएगा, तो इसके पास जब भी आएगा ये जो है हाइड्रोजन इसके पास जाकर के बंध बना लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे। अब है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बंध बना लेगा। तो बंध किस प्रकार बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ेगा। अब क्या हुआ है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर हुआ है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर हुआ है, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश। जब भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दोस्तों दूर होगा उस पर प्लस आवेश आएगा, उस पर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अब देखिए प्लस आवेश है इस पर, इस ऑक्सीजन पर। अब क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से, ये जो ऑक्सीजन है दोनों इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, यहां पर डबल बंध बनाएगा कार्बन के साथ। अब जब ही डबल बंध बनेगा यहां पर, तो ये कार्बन की जिंदगी खराब। अब है, कार्बन कभी भी अपना जिंदगी खराब होने के लिए नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति हो अपना जिंदगी कभी भी खराब होने नहीं देता है। और ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बंध वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन इसे देगा जल करके, ये H2O को देगा और यहां पर H2O बन करके अलग हो जाएगा। तो यहां पर -H2O होगा, क्या हो जाएगा यहां से। अब है कि यह बंध टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन बंध वाला ऑक्सीजन ले जाएगा, तो इसका जो प्लस आवेश है ये समाप्त हो जाएगा, 2 गो H और 1 O मिलकर के H2O बना। यहाँ पर माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, H2O निकल करके बाहर जाएगा। H2O दोस्तों क्या होगा, निकल करके बाहर जाएगा और बनाएगा क्या, तो बनाएगा आपका CH3 C बना लेगा, डबल बंध, अब है सिंगल से डबल होगा, वो हो जाएगा और यहाँ H हो गया। अब मात्र इसके पास 2 लोन पेयर बचा है, जब भी 2 लोन पेयर होगा तो एक क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये तो जल बन करके निकल ही गया है और यहाँ पर क्या है, O है और CH3 है। इसके पास कितना है, 4 लोन पेयर है। अब देखिए कि फॉन्सल वृषि आप पढ़ें, फॉन्सल वृषि मतलब ये विद्युत ऋणात्मकता जब तत्वों की गिना जाता है उसमें दूसरा नंबर का ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है, दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन है। इसलिए ये विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इस पर ऋणावेश शोभा देता है, धनावेश शोभा नहीं देता है। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के देगा। ये दोनों जो बंध वाला है ना, दोनों बंध वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेकर के देगा और ये यहां से खुद रफू चक्कर मतलब रवाना हो जाएगा और रवाना होकर के क्या बना लेगा, तो बना लेगा CH3 C डबल बंध हो, ये दोनों बंध वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास 4 लोन पेयर हो गया, क्या हो गया, 4 लोन पेयर। अब इसको हम इधर लिखते हैं, ये O, इसके पास भी 4 लोन पेयर CH3 हो गया और यहां से कौन निकल करके चला गया, H+ निकल करके चला। ये अब है कि ये वही कहानी हो गया, तेरा तुझको अर्पण। H+
उत्प्रेरक के तरह आया था, उत्प्रेरक के तरह ही चला गया। उत्प्रेरक मतलब होता है कि वो आएगा, अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देगा या घटा देगा, फिर जिस तरह आया था उसी प्रकार वो लौट करके चला जाएगा। वो ना किसी से कुछ लेता है ना किसी को कुछ देता है, ना उसमें जाकर के मिलेगा ना वहां से दूर जाएगा। तो वो जैसे आया था वैसे ही H+ बन करके निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया, तो एस्टर मिल गया और यहाँ पर जल अलग हो गया। तो देखिए हमें मूलतः क्या चीज मेनली मिला, क्या वही एस्टर मिला और H2O मिला। और ये रिएक्शन किस प्रकार काम करता है, इसका क्रिया विधि क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि ये H+ का आक्रमण होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा जी, दूसरा में एल्कोहल का आक्रमण होगा, तीसरा स्टेप में प्रोटॉन स्थानांतरण होता है और प्रोटॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप जल और एस्टर का निर्माण हो जाता है, जल और एस्टर का निर्माण हो जाता है। यह रिएक्शन आपका 3 चरणों में पूरा होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं है उसकी क्रिया विधि जो है 3 चरणों में पूरा होती है, 3 चरणों में पूरा होती है। एक बार इस रिएक्शन को समराइज कर लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्रिया विधि तो एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो समझिएगा फिशर एस्टरीकरण में, फिशर एस्टरीकरण में क्या है कि ये आपका क्या है जी, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर H+ इसके ऑक्सीजन पर आक्रमण किया, उससे बंध बनाया, ऑक्सीजन का 3 बंध हुआ, उस पर प्लस आया, फिर दोबारा CH3OH का आक्रमण हुआ और क्या बन गया, ये बना आपका। तो यहाँ पर क्या बन गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये अब है CH3OH आकर के इसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के यहाँ भी 3 बंध बना, तो इस पर भी क्या आ गया, प्लस। अब अंदर ही अंदर प्रोटॉन स्थानांतरण, H+ को प्रोटॉन, सिर्फ उसमें प्रोटॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन टोटल बाहर निकल जाती हैं, इसलिए उसे कहा जाता है प्रोटॉन का स्थानांतरण हो गया। प्रोटॉन एक जगह से दूसरे जगह चला गया, प्रोटॉन एक जगह से दूसरे जगह दोस्तों चला गया, और तब जाकर के यहाँ पर H2O माइनस हो जाता है, H2O बाहर निकल जाती हैं और आपको एस्टर प्राप्त हो जाता है और जल निकल करके बाहर हो गया। तो ये रिएक्शन आपका था फिशर एस्टरीकरण। आज हमने 2 रिएक्शन के बारे में चर्चा किया, जो पहला था कि अल्कोहल अम्ल के रूप में व्यवहार करता है, और दूसरा रिएक्शन आपका था कि फिशर एस्टरीकरण, इसमें एस्टर का निर्माण होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाया गया तो हमें क्या मिला, एस्टर मिला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।